तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हाँ, वहां में बर्बादी आने वाला था, नाश आने वाला था। वहां में मौसम खड़ा हो गया, बोले नहीं, मेरे देश को, मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को प्रभु तू नाश नहीं कर सकता है। अगर नाश करना था तो पहले नाश करना था, नाश करना है तो हमको भी नाश कर दे। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा खड़ा हुआ परमेश्वर के सामने में अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, हालेलुया, बचाव के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने रियलाइज हो गए उन लोगों को बचा लिया। बोला ताली नहीं बजाओगे जोर से? नाश होने से बचा लिया उसके लिए। आमीन। आज जो मैं कहना चाहता हूँ, आपको तैयार होना है अपना जनरेशन के लिए, आपको तैयार होना है इस चर्च के लिए, आपको तैयार होना है अरुणाचल के लिए, आपको तैयार होना है ईटानगर के लिए। हालेलुया बोलो जोर से। लोकास को बर्बाद करने ना देना कभी। क्या आपने घर बाजार से ऐसा फूल खरीद करके लाया, क्या आप चाहोगे वो फूल को कीड़ा खा के खत्म कर दे? जोर से बोलो, चाहोगे? चाहोगे वो फूल को कीड़ा खत्म कर दे? चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने इतना मेहनत से लाया, आप चाहोगे उसको सुंदर होना है, फलना है, पानी दोगे, साफ करोगे। आपको और हमारा जीवन में ऐसा है प्रियो, प्रभु ने आपको और हमको शैतान के हाथों से खरीद लिया है। प्रभु नहीं चाहता है कि शैतान आपको और हमको बर्बाद करे। आमीन। वो आपको ख्याल रखना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए मूसा खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने, बोला मेरे लोग बहुत मेहनत से मैंने बाहर लेके आया, अगर उसको नाश करना है प्रभु तू मदद कर, तू बचा, दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मूसा का प्रार्थना सुन के इस्राएल को बचा लिया है। ताली बजाओ जोर से। बुराई से बचा लिया, नाश होने से बचा लिया है। आज आप खड़ा करो, आपको जरूरत है ईटानगर में, आपको जरूरत है अरुणाचल में, आपको जरूरत है नॉर्थ ईस्ट में। आमीन। आपका जैसे लोगों को जरूरत है इंडिया में। हालेलुया। तो यूट्यूब लाइव से एक ब्रदर पहले भी हमें मैसेज में बात कर रहा था पंजाब से, गॉड आपको भी यूज करना चाहता है, आप पंजाब के लिए तैयार हो जाओ, गॉड आपको उठाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हाँ जल्दी और पढ़िए, जल्दी एक दो वचन। इज़ेकिएल 22:30। परमेश्वर हमारे बीच में ऐसा एक आदमी को ढूंढ रहा है, आमोन जैसा। कौन खड़ा होगा? जो गॉड के लिए खड़ा होने के लिए तैयार होगा, गॉड उसको यूज करेगा। आमीन बोलो जोर से। आपका जनरेशन में गॉड आपको ढूंढ रहा है। कौन है? चर्च जाना बड़ा नहीं, गॉड के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा है प्रियो। हेलो हेलो। क्या चर्च जाने से सब लोग रिपेयर होता है क्या? जोर से बोला। चर्च में जाने से सब लोग रिपेयर होता है क्या? नहीं होता है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं चर्च में आते आते आधा रास्ता में सादा को छुपा के आता है, सिगरेट को छुपा के आता है, घर में चार का नीचे दारू का बोतल रख के आता है। हेलो, समझ में आया क्या? चर्च में एंट्री हो गए तो सब पवित्र है, गलती से भी मत सोचना। आमीन। चर्च में बुराई लोग आता है, लेकिन जिसको प्रभु खड़ा करेगा वो चांद का नीचे से नहीं, उसके जिंदगी से बुराई निकाल के चला जाता है। ताली बजाओ, अच्छा से देखो ना कंजूस लोग क्या ताली बजाता है। सामने वाले को बोलो चर्च आना ही काफी नहीं है। जोर से बोलो चर्च आना ही काफी नहीं है। सिर्फ संडे आके आप नहीं बदल सकता है। यह आपके लिए बैड न्यूज है। बदलना है, यीशु के साथ रिश्ता बनाना होगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत है, अगर मैं अंदर घुसेगा तो आने के लिए मुझे समय लग जाएगा, इसलिए मैं इतना अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ पढ़िए जल्दी। इज़ेकिएल चैप्टर 22:30। ऐसा एक मनुष्य को प्रभु ढूंढ रहा है, आपके घर से, आपके समाज से, आपके देश से, ताकि गॉड उन लोगों को आपके द्वारा बचा सके। आमीन। उस लोकास को आपके द्वारा खत्म कर सके, उस लोकास को आपके द्वारा भगा सके। हालेलुया। 22:30। मैंने उनके बीच ऐसा मनुष्य को जो बड़ा जो क्या होता वाल बनाता है ना, वाल बनाकर प्रदक्षिण कर खड़ा करता है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आमीन।
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। हाँ, ऐसा एक व्यक्ति को खड़ा करे जो वाल अच्छा बनाए, जो फाउंडेशन मजबूत हो। आमीन बोलो जोर से। ये फाउंडेशन क्या है? पैसा का फाउंडेशन नहीं, दुनिया का पावर का फाउंडेशन नहीं, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जो शैतान उसको गिरा ना सके, लालच उसको गिरा ना सके, व्यभिचार उसको गिरा ना सके, हिंसा उसको गिरा ना सके, भूखा उसको गिरा ना सके, कमजोर उसको मार ना सके। ऐसा एक व्यक्ति को गॉड ढूंढ रहा है। अगर आज बोलोगे प्रभु मैं हूं वो व्यक्ति, मुझे खड़ा करो, तो प्रभु आपके द्वारा आपके देश में रिवाइवल लेके आएगा। ताली 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 से प्रभु को प्रशंसा करो, गॉड का ग्लोरीफाई करो। आमीन। सब मिलकर बोलो आपका जरूरत है, आपका जरूरत है ईटानगर में ईटानगर में, आपका जरूरत है, आपका जरूरत जेडीएम चर्च में JTM आपका जरूरत है, आपका जरूरत नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। आमीन। आमीन। बाकी आपका मर्जी, कहाँ जाने जाओ। हालेलुया। लेकिन जब गॉड बोल रहा है आपको जरूरत है, तो और आपको क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और इससे ज्यादा सीखना चाहते हो तो इवनिंग सर्विस में आना। आमीन। आमीन। तब आपको इससे बहुत बढ़िया मिशन मिलेगा। हालेलुया। और खत्म। परंतु ऐसा कोई ना मिला। हाँ, कोई ढूंढ रहा है लेकिन कोई मिला नहीं। आज भी यहाँ पे ढूंढ रहा है, कोई तो खड़ा करो यार। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, है ना, कलीसिया बड़ा बिल्डिंग बना के अगर स्पिरिचुअली तो क्या फायदा है? लास्ट टाइम लखीमपुर में एक बड़ा चर्च, बिल्डिंग चर्च, मैं चर्च का नाम नहीं बताऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा बिल्डिंग चर्च बड़ा बना के रखा है। एक भी इंसान नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बंद हो चुका है वो चर्च, ताला लगता है संडे में। हालेलुया। लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त हमारा गांव का ही मिला, एक लड़का, वो लखीमपुर सिटी में वहाँ में फेलोशिप करता है। उसने बताया, और एक दोस्त था मेरा जो पहले याजाली पिटापुर में हमारे साथ मिलकर सेवा करता था। लास्ट में उस दिन सुनने में आया कि वो बड़ा चर्च बहुत साल बंद होने के बाद हमारा उस फ्रेंड को बुलाकर उसने वो चर्च को दे दिया है। तो बोला ये चर्च अभी से आप आराधना करो, क्योंकि यहाँ में आत्मिक आराधना का जरूरत है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया। वो डेनिमिनेशन जो बिल्डिंग बना के रखा था वो जो संस्था लोग, लेकिन उसमें क्या हो गया था? कीड़ा मकोड़ा आ गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च बिल्डिंग को सिर्फ नहीं बोलता है, चर्च आप और हमारा बीच में घटित होता है। आमीन बोलो जोर से। हम लोग जो बैठा हुआ ना यही चर्च है यीशु मसीह के लिए। आमीन। जोर से बोले आमीन। और एक साम्स 106 वर्स 23, ये लास्ट वचन है। अगर आप सचमुच दिल से प्रभु से मांगोगे यानी कनेक्ट करोगे तो परमेश्वर जरूर आपके घर का लोकल्स को भगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके चर्च से बुराई निकाल के फेंकेगा। हालेलुया। खास करके हमारे ये चर्च में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मैंने थोड़ा पहले बोला, हमारा ये चर्च में भी ऐसा एक लोकस है जो कभी कभी आकर ड्रग मारता है, कभी कभी बिच्छू का जैसा आगे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जो भी एक यूथ अच्छा मिनिस्ट्री करने के लिए करेगा उसका पीछे लग जाता है, जो भी एक कॉमेंट अच्छा करने के लिए करेगा उसका पीछे आ जाता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो भी एक व्यक्ति एक अच्छा ऑफरिंग देने के लिए करेगा, शायद उसको मन में ही नाना वगैरह का चीज डाल देता है, कंफ्यूजन करा देता है। ऐसा करके बहुत सारा विश्वासी को उस लोकांश ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप भी लॉस हो जाओ। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं आप खड़ा होना है और फल देने वाला बनना है। लोकांश आपको खत्म नहीं करना है। बोलिए आमीन। ऑलराइट, हां 106 हाँ। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। हाँ, अगर इस्राएल का साथ मूसा खड़ा नहीं होता तो इस्राएल को परमेश्वर पहले खत्म कर देना था। हेलो प्रिय भाई बहन, ईटानगर में आपका जैसा एक लड़की का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे चर्च आना जरूरत नहीं, गॉड के साथ खड़ा होने का जरूरत है। ताली नहीं बजा, देखो तो देखो देखो देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये जेडीएम चर्च में आपका जैसा एक लड़की एक ब्रदर का जरूरत है। अगर आप इस चर्च में खड़ा नहीं होगा तो ये चर्च बढ़ेगा किससे? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को हजारों भीड़ नहीं, एक व्यक्ति का तलाश है।
मूसा अकेला निकाला, 6 लाख व्यक्ति को उसने खड़ा किया है। बोलो आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। अब्राहम अकेला निकाला, लगभग करोड़ों लोगों को उसने बचाया है। आयशक अकेला निकाला है। आज एक व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है हमारे बीच में। क्या कोई है जो आमोस जैसा रिपेंट होकर, आमोस जैसा खड़ा होकर अपने लोगों के लिए यानी अपना बचाव के लिए प्रार्थना करेगा? आज आप प्रार्थना करोगे तो जरूर प्रभु आपको खड़ा करेगा। ताली बजाओ जोर से। सिर्फ खड़ा नहीं करेगा। जोएल ने एक वचन में कहा है, जोएल चैप्टर 2:25 में लिखा है, अगर लोकस पूरा खा के खत्म भी कर दिया, जो लॉस हो गया आपकी जिंदगी में, अगर आप खड़ा हो जाओगे वो सब वापस यीशु आपको देगा बोला। इसका मतलब समझता है? आप प्रभु को जानने से पहले शैतान कितना डैमेज किया, या लास्ट महीना कितना लॉस हुआ। हेलो, क्या लॉस हुआ? फाइनेंशियल लॉस, शरीर का लॉस, बुद्धि का लॉस, ज्ञान का लॉस, जो कुछ आपका जीवन में लॉस हो गया है, जो लोगों ने खा दिया है, अगर आप गॉड के लिए तैयार होगा तो परमेश्वर वो सब का भरपाई आपको 2 गुना का हिसाब में देगा। ऐसा बोल रहा है। आमीन। Praise the Lord. अभी बाकी आपका मर्जी है। हालेलुया। हाँ पढ़िए 2:25। जिन वर्षों के ऊपर अरवे नामक तित्यो और यलेक और हासिल ने और गजम नामक तित्यो ने, अर्थात मेरे भरे दर्द ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जो तुम्हारा चिड़िया ने, लोकस ने, तकाम ने सब कुछ खा दिया, तुम्हारा जिंदगी में बर्बाद कर दिया, तुम्हारा बिजनेस डुबा दिया, तुम्हारा बच्चा को बिगाड़ दिया, तुम्हारा पति को बिगाड़ दिया, तुम्हारा पत्नी को बिगाड़ दिया, तुम्हारा लाइफ को बिगाड़ दिया, जो कुछ उस लोकस ने बिगाड़ दिया, गॉड यहाँ में प्रवेश कर रहा है। अगर तुम आमोस जैसा खड़ा हो जाओगे, जो बिगड़ गया आपके द्वारा गॉड उसको सही रास्ता में लेके आएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद बोलो जोर से। सब कुछ सामने लगा बोलो, सब कुछ वापस आएगा। सब कुछ वापस आएगा। हिम्मत से बोलो, सब कुछ वापस आएगा। सब कुछ वापस आएगा। आज का रात, आज का रात, आज का दिन, आज का दिन, आज का शाम, आज का शाम, एवरी डे आपको प्रभु के साथ खड़ा होना है। आपको प्रभु के साथ खड़ा होना। कोई है यहाँ में खड़ा होने वाला? कोई है तो हाथ दिखा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग खड़ा होना चाहते हैं? मैं भी खड़ा होगा आमोस जैसा। आमीन। जो हाथ दिखाया आपको गॉड ब्लेस करेगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। ये प्रैक्टिस है यार। कितने लोग हाथ दिखा सकते हैं? दिखाओ। खड़ा है ना आप? मुझे नहीं लगता कि लोकास अभी तक मौका में नहीं काटा होगा, इसीलिए हाथ इतना जल्दी नहीं उठा रहा है। जिसके घर में लोकास घुसा है वो मालूम होगा। आप लोग का घर में कॉकरोच घुसता है? कितने लोगों के घर में कॉकरोच घुसता है? आप लोग घुसता है? कॉकरोच सबको आशीर्वाद देके जाता है क्या? कॉकरोच घर में आए होकर ढोल तबला बजा के नाचता है यार? कॉकरोच क्या करता है? घर से बोलो, क्या करता है? परेशान कर देता है, बीमार फैलाता है। हालेलुया। जो कॉकरोच को जानता है ना वो परेशान होता है, डेली गुस्सा होता है, अशांति हो जाता है। कॉकरोच को मारने के लिए, कॉकरोच को भगाने के लिए ना जाने क्या से क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कॉकरोच नहीं जाता है। देखना अच्छा खासा आदमी लोग भी गुस्सा हो जाता है, कॉकरोच ये कॉकरोच को क्या करेगा? तो कुछ नहीं कर सकता है। एक मारो तो 2 वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला गलत बोला? ये लोकास भी कॉकरोच जैसा है। हालेलुया। एक शैतान को भगाओगे 10 लेके आएगा, ऐसा बाइबल कहता है। हेलो। एक भागेगा तो 7 आएगा, बाइबल में ऐसा लिखा है। शैतान को हम भगा नहीं सकता है। शैतान को भगाने के लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर का उपस्थिति। गॉड के सामने झुको, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। आपके घर में मक्खी आता है ना? मक्खी आता है? मक्खी आपको क्या करता है? अच्छा करके जाता है? मक्खी आने से वो ढोल तबला बजा के नाचता है क्या? नहीं। देखना, मक्खी आने से खाना पीना में भी गिर के बैठता है, पानी में भी गिर के बैठता है, सब्जी में भी गिर के बैठता है। ऐसा बैठते रहने से कान के सामने करके भी घूमते रहते हैं मक्खी लोग। और आप मक्खी का खसिया जाता है, एक मक्खी मरेगा तो और 10 तो पैदा होता है। हेलो। छोटा छोटा चीजों से प्रभु आपके पास बात कर रहा है। हमें बोलो जोर से। मक्खी घर में बढ़ती होने से खुशी होता है क्या? मुझे हम किसी का घर में गया था, मक्खी बढ़ती था।
आप लोग घर में था क्या? था किसी का घर में? हालेलुया। तो ये मक्की जो ना परेशान करके मारो, भागा के देखो तुम। हालेलुया। सकेगा? कुछ लोग शैतान को भगाने के लिए जाता है। कहाँ तक भगाओगे? हमारा बाइबल में लिखा है, मालूम नहीं आपका बाइबल में है कि नहीं? हमारा बाइबल में लिखा है, एक शैतान अगर तुमसे बाहर निकल गया तो वो सांप लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है शैतान से? शैतान को कुश्ती लड़ेगा तो हम नहीं सकेंगे यार, हमसे खतरनाक है शैतान। शैतान को हराने के लिए एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर को उपस्थिति। अंधेरा को खत्म करना है तो लाइट को फोकस करना है। हालेलुया। बोलो आगे बोलो हालेलुया। बोलो आपके घर में मक्खी काम कर रहा है। मक्खी काम कर रहा है। छोटा है ना मक्खी? है ना मक्खी छोटा है ना, लेकिन बड़ा बड़ा बीमार पैदा करता है। आप भी सोच रहे हो ना आपका घर में कुछ नहीं है ना, टेंशन कुछ नहीं है ना, शैतान कुछ नहीं है ना, हो जाएगा हो जाएगा। यही हो जाएगा एक दिन आपको अधमरा बना के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका घर में मच्छर है? हाथ बताओ। मच्छर दुनिया का डायलॉग में होता है कि मच्छर आदमी को क्या बना देता है? हिजड़ा बना देता है। हालेलुया। मालूम है ना? मच्छर को भगा सकता है घर से? बड़ा उसको बोलता है मच्छर को ना अगरबत्ती जलाने से भगाता है। भगा के देखो, गया? परमानेंट जला है क्या? अगरबत्ती जलाने से भागता नहीं, वो आधा बड़ा होता है। समझ गया? कुछ हम लोग जलाते हैं ना, गुड नाइट क्या ये भागता नहीं। अगर भागने से एक ही बार भाग जलाता, नहीं भागता है। जब तक जलाओगे तब तक दूर, नहीं जलाओगे फिर वापस आएगा। और आपको पता है मच्छर से सारा कितना बीमारी आया? जितना मैक्सिमम बीमारी मच्छर से तो था ना एक समय में। शैतान भी मच्छर जैसा है। छोटे छोटे चीजों से आपका घर में एंट्री मारेगा, छोटे छोटे चीजों से आपका बच्चा को पकड़ेगा, आपका बीवी को पकड़ेगा, आपका पति को पकड़ेगा, आपका बिजनेस को पकड़ेगा। छोटे छोटे चीज डाल के आपका जिंदगी को बर्बाद करने के लिए करेगा। पता है ना पहले मच्छर कितना आदमी को जान ले लिया? मलेरिया, पीपी, पीएफ, है ना जाने क्या क्या बीमार था मलेरिया का। ये सब मलेरिया कहां से हुआ? मच्छर से हुआ है। मच्छर के द्वारा कितने लोगों का जान चला गया है। छोटी छोटी गलती आपका हमारा परिवार को बर्बाद कर सकता है। प्रिय भाई बहन, इसीलिए अगर आज तक सब कुछ लॉस हो गया तो आज का दिन आपको रिपेंट होने का दिन है। क्योंकि जैसा ही आमोस ने सपना देखा कि चिड़िया उसका बगल में आ गया, चिड़िया घर में घुस गया, आमोस ने घुटना टेके परमेश्वर से प्रार्थना किया, बोला प्रभु मैं वो सबको भगा नहीं सकता हूँ, तू आएगा तो सारे चिड़िया नाश हो जाएगा, क्योंकि उसका सृष्टि करता भी तू है। हालेलुया। सब खड़ा हो जाइए एक सेकंड अपने पाँव में। अगर कोई आमोस है क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बात कर रहा है। आज का मेरा ये सपना भी इस तरह से था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने मुझे बोला आपको ये वचन बताने के लिए कि आपको अपना देश के लिए, अपना सिटी के लिए, बचाव के लिए आपको रोना होगा। बहन, गॉड आपसे बहुत प्यार करता है, आपको जीना होगा। शैतान इन दिनों में छोटा छोटा बातों में आपको सुसाइड होकर मराने के लिए कोशिश कर रहा है। शैतान छोटे छोटे चीजों से आपको गुस्सा में दिन रात आपको परेशान करा रहा है। शैतान आपको छोटे छोटे चीजों में चिंता डालकर आपको डिप्रेशन में लेके आ रहा है। शैतान आपको छोटे छोटे चीजों में, परिवार में वो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करा रहा है। आपके कलीसिया में शैतान काम कर रहा है। दोनों हाथों को उठाते हुए अगर आप अपने आप से प्यार है तो आज यीशु को सामने रोते हुए प्रार्थना करो, सारे कन्फेस करते हुए प्रार्थना करो। जो कुछ अपने जिंदगी में खो गया, गॉड आज मेरे द्वारा प्रॉमिस कर रहा है और वो बोल रहा है कि आपका पाप क्षमा देगा, आपके घर से सारे त्रिड़ियों को खत्म करेगा, आपके बगान से, आपका बिजनेस से, आपके घर से, आपके लाइफ से, आपके रास्ता से सारे समस्या गॉड सॉल्व करेगा बोल रहा है। मुंह खोल के प्रार्थना करो थोड़ा बहुत। अगर आपको यीशु से प्यार है तो मुंह खोल के ऊंचा आवाज में प्रार्थना करो। हाँ, अभी इसी वक्त शैतान आपके घर को छोड़ के जाएगा। विश्वास से प्रार्थना करो सिस्टर। आमोस ने प्रार्थना किया, रोते हुए प्रार्थना किया। आज का ये चर्च मैं आपको यीशु मसीह अचानक लेके नहीं आया।
गॉड प्लान करके लेके आया ताकि आपको बताए कि वो आपसे कितना मोहब्बत करता है। चमत्कार होने जा रहा है आपके जीवन में, मुराद देखने जा रहा है आपके घर में। आपका माता पिताजी का रिश्ता टूटेगा नहीं, प्रभु ऐसा बोल रहा है। आपका परिवार छोड़ने जा रहा है, होली स्पिरिट बोल रहे हैं आपको, पवित्र आत्मा बोल रहा है आपका जीवन में दो गुना आशीष आप देखने जा रहा है। हो जो कन्फ्रेंस कर रहा है, जो रिपेंट हो रहा है, सचमुच प्रभु के सामने रो रहा है, प्रभु मेरा बच्चा तेरा दिया हुआ, मेरा बेटी दे रहा है, मेरा पति दे रहा है, मेरा बीवी दे रहा है, मेरे घर दे रहा है, मेरा बिजनेस दे रहा है, मेरे काम दे रहा है, मेरा पढ़ाई लिखाई दे रहा है, मेरा मिनिस्ट्री दे रहा है। जो बोल के रो रहा है, यीशु मसीह उसका उत्तर देने जा रहा है। यीशु उसका उत्तर देने जा रहा है। हाँ, सबके आंसू मिट्टी में नहीं गिरेगा बहन। मुंह खोल के प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। कब तक रोते रहेगा वो? कब तक टेंशन में रहेगा आप? कब तक छुप छुप के रोते रहेगा आप? आपका रोने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावट बन रहा है। प्रभु आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है आपके घर में, आपके मिनिस्ट्री में, चर्च में, ईटानगर में बड़ा रिवाइवल लेके आ रहा है। आपके प्रार्थना का जरूरत है, आपका जैसे बेटी बेटा का जरूरत है। ब्रदर गॉड आपको चुना है इस मिनिस्ट्री में। मैं देख रहा हूं प्रभु आपके चर्च के द्वारा आशीष देगा बोल रहा है। रिसीव करो होली स्पिरिट का, फायर करो, ले लो, ले लो। शैतान निकल, निकल। मैं अभी भी देख रहा हूं किसी किसी का जीवन में सांप का आत्मा छुपा हुआ है, धोखा देने वाला स्पिरिट अभी भी आपके जीवन में छुप रहा है, क्योंकि आप भगा नहीं रहा है, आप जोर से प्रार्थना नहीं कर सकते। देखो देखो सारे तीन आपको पकड़ के रखा हुआ है, मुंह खोल के भगाओ ना, ऊंचे आवाज में प्रार्थना करो। बोलो मैं यीशु का बच्चा है, बोलो मैं यीशु के चरणों में रहेगा, मैं यीशु के साथ जिएगा, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का लिए खड़ा रहूंगा। हाँ देखो हमें नूर और रबाना नहीं शत्रुनी के रबाना मेरे से बराबा सदा निकल ईश्वर से, सदा निकल उस युग का जीवन से, निकल युग का जीवन से, निकल उस माँ का परिवार से, निकल उसके नौकरी से, निकल उसके घर से, निकल जिंदगी से बना बारा यीशु के नाम से मैं आगे दे रहा हूं। बारा 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 देखो देखो अभी से मैं घुस गया, देखो देखो छिपी वाला सदर बारा निकाल बोला मैं निकाल हो रहा बाबा शंका हो रहा नादा बाबा 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 हो रहा शत्रु निकला बाबा 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 ऐसा ना लगा अन्य भाषा में ताली बजा के थोड़ा हो रहा मैं शुद्ध रीति निकल जोर से कृष्णा बीमार भरने वाले शैतान, एक्सीडेंट करने वाले शैतान, व्यभिचार में ढलने वाले शैतान, गुलामी में ढलने वाले शैतान निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल
जो जो लग रहा है, जो जो लग रहा है मेरे घर में उस लोकल्स में काम कर रहा है, मेरे परिवार में शैतान घुसा हुआ है, मेरे लाइफ में घुसा हुआ है, मैं चर्च में होके भी, विश्वास होके भी दिल में मेरा प्रार्थना कमजोर हो रहा है, मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है, ऐसा लोगों को यीशु बोल रहा है, आज नया एनोइंटिंग प्रभु आपको देगा, फिर से विश्वास को बनाएगा, मजबूर करेगा आपको। यस, जो यूं लोग लिखापढ़ा कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोले आपका परिवार में, आपका जनरेशन में गॉड आपको खड़ा करने जा रहा है। आपका विश्वास प्रार्थना के द्वारा, आपके गॉड के साथ संबंध के द्वारा आपका परिवार में बड़ा रिवाइवल आएगा। आपका पिताजी रिपेयर होगा, आपका मम्मी रिपेयर होगा, आप देखोगे अपने जीवन में परमेश्वर का किया हुआ चमत्कारों को। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक बार दिल से प्रार्थना कीजिए। और जो लग रहा है सचमुच मेरे घर में शैतान है, मेरे जीवन में तंग कर रहा है, एक बात है आपको परेशान कर रहा है, ऐसा लोग जल्दी आप आगे आ जाओ दौड़ के, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको लग रहा है सचमुच हमारे जीवन में भी ऐसा शैतान काम कर रहा है, ऐसे लोग जल्दी आगे आइए, गॉड आपको आज बचाने जा रहा है। जो लग रहा है कि मेरे जीवन में भी, मेरे घर में भी बहुत सारा परेशान, मेरे लाइफ में परेशान, ऐसा लोग आंख खोल के आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का उपस्थिति अभी यहाँ है। आगे आगे खड़ा हो जाइए। अगर आपके जीवन में बहुत कुछ चीज लॉस हो गया, डैमेज हो गया, खो गया, वहां से आप आगे आगे प्रभु के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कीजिए। आमोस का प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर आज आपका प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपसे प्यार करता है। Oh,